जिसके हिस्से में युद्ध है, अगर तुम हो, तुम्हारी बात कर रही हूं, और अगर तुम्हारे हिस्से में युद्ध है तो याद रखना कृष्ण भी आप ही के हिस्से में होंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। सितंबर का महीना, 9वां महीना, सीरियसली 2025 में हम 9वें महीने में चले गए हैं। लेकिन जस्ट बिलीव इन कर्मा। मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल की अगर बात की जाए तो इस वक्त शनि की दृष्टि के प्रभाव में है। ध्यान से और संभल कर रहना होगा आपको इस महीने में। आइए जान लेते हैं कि मेष राशि का राशिफल सितंबर का कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने की मेष राशि के लोगों की बात की जाए तो कुछ खास सावधानी के संकेत रहेंगे। इस महीने में अधूरी बातें या गलत फहमियां, परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कामकाज, पैसा, रिश्ते, सेहत, सभी क्षेत्रों में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है जिससे मन थोड़ा अशांत हो सकता है। लेकिन अगर अपने पर संयम रखें तो हर बात को धैर्य के लिए आप कर सकते हैं। धैर्य से अपने हर प्रॉब्लम का हल निकल ही जाएगा। चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। ये समय खुद पर भरोसा रखने का है, जल्दीबाजी करने का नहीं है। करियर की बात करूं तो इस महीने में आपके काम थोड़ी सी रुकावट के साथ होंगे, रुक रुक कर होंगे, पर होंगे जरूर। ऑफिस में आपके बॉस या सहकर्मियों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। अगर आप बात को चुप होकर सुने तो सब गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। लेकिन आपको गुस्सा बहुत आएगा, और बार बार कह रही हूं कि 2025 में गुस्सा नहीं करना। काम का बोझ भी ज्यादा हो सकता है जिससे थकान महसूस हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलने या किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए अक्टूबर तक, मेरी ये सलाह है आपको। बिजनेस करने वालों के लिए इस महीने बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। नए पार्टनर, नई प्लानिंग, नया लेन देन थोड़ा सा सतर्क होकर करें, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ धोखा हो जाए। महिलाओं से बात करूंगी, अगर आप मेष राशि के, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसी नई महिला या ऐसा कोई नया पुरुष आएगा जो आपको धोखा देगा। पैसों की स्थिति आपको अगर बात की जाए इस महीने ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्चा ज्यादा हो सकता है। आप ज्यादा परेशानी ना हो इसका ध्यान रखिए। कुछ जरूरी खर्चे अचानक सामने आ सकते हैं, जैसे घर की मरम्मत, मेडिकल खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, तो घबराइएगा मत। ऊपर वाला अगर खर्चे बढ़ाता है तो रास्ते भी वही देता है। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि पहले की बचत आपके काम आएगी, और याद रखिए कि पुराना उधार अगर आपने किसी को दे रखा है तो वो भी वापस आने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी आपको। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो शेयर मार्केट या लॉटरी से बचें। भरोसेमंद लोगों पर ही पैसा इन्वेस्ट करें, वरना धोखा हो जाएगा। सेहत के मामले में सितंबर का महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है। गर्मी, बारिश के कारण सर्दी, जुकाम, पेट से जुड़ी समस्याएं या बदन दर्द आपको परेशान कर सकता है। नींद पूरी ना होने से भी चिड़चिड़ापन हो सकता है, थकावट हो सकती है। इस महीने अपना रूटीन थोड़ा सा सुधार लीजिए। जिम चले जाइए, सुबह उठिए, टहलिए, हल्का खाना खाइए, सोने का समय बदल लीजिए, सेहत बेहतर होगी। पुरानी बीमारी आपको तंग कर सकती है, तो आपको करना क्या है, दवाई समय पर लेनी और लापरवाही नहीं करनी। रिश्तों में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, वरना गलतफहमी आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, खासकर छोटी छोटी बातों को लेकर। अपने पार्टनर से आप खुलकर बात करें और बातों को दिल में ना रहने दें। शादीशुदा लोगों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन प्यार से बात करने पर सब ठीक भी हो सकता है। नए रिश्तों की शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा सितंबर के महीने में, इसलिए जल्दबाजी ना करें। इस महीने आपको रिश्तेदारी या समझदारी से काम करना है अपने रिश्तों को लेकर। रिश्तेदारी में भी पारिवारिक माहौल कभी कभी तनावपूर्ण हो सकता है। किसी बात को लेकर घर में बड़े भाई बहनों के साथ बहसबाजी हो सकती है। माता पिता की सेहत को लेकर भी चिंता रह सकती है, और मुझे आपके माता पिता की सेहत ठीक भी नहीं लग रही। अपने भाई के साथ अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करें। इस वक्त 11:11 हो रहे हैं और ये एंजल नंबर है। आपको इसी वक्त, भले ही आप ये वीडियो बाद में देखें, कोई दुआ मांग लीजिए, पूरी हो जाएगी। चलिए मैं ही मांग लेती हूँ। आप जो ईश्वर और प्रभु से मांगे वो जरूर पूर्ण हो। बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी औलाद पर पूरा भरोसा रखें और घर में लड़ाई का माहौल ना बनाएं।
आपको परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन को करना चाहिए, जैसे माता की चौकी वगैरह, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपको उपाय क्या करने हैं? गुस्से में जल्दीबाजी पे काबू करना है, सुबह जल्दी उठना है, मंगलवार हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाना है और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना है। ओए होए, फिर जिंदगी आप ही के भरोसे है। आपका जीवन बहुत खुशियों भरा हो। आप हमेशा लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें और लोगों का भला करें। कुर्बानी देनी पड़ेगी नींद या फिर सपनों की। कहते हैं ना, आप मुझसे आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं? या तो सपने देख लीजिए या नींद ले लीजिए, किसी एक की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा आपका फेसबुक और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि। सितंबर का महीना वृषभ राशि का कैसे जाने वाला है? सबसे पहले इस महीने की शुभकामनाएं। ओए होए सोनियों की हालचाल है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और आप वैसे ही लकी होते हैं अगर आप वृषभ राशि में पैदा हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि शनि की दृष्टि आप पर संभल कर रहिए, कार्य धैर्य से करिए, लेकिन आपके कार्य सारे हो जाएंगे क्योंकि आपकी ये बल्ले बल्ले। लेकिन हाँ, दुश्मन आपको तंग करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए। वो समय 13 अगस्त तक था, उसके बाद नहीं। 13 अगस्त के बाद आपकी बल्ले बल्ले शुरू हो चुकी है। वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने अपने काम को लेकर काफी उठक पटक रहेगी। एक जोश और एक खरोश आप में रहेगी। आप बहुत बिजी रहेंगे। नौकरी में अच्छे प्रदर्शन आप करेंगे। बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। काम काज में विस्तार होगा। सेहत अधिक अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कुछ काम आपको ऐसे मिलेंगे जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अच्छे अवसर, अच्छे मौके, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। अपनी मेहनत से आप धन कमाएं और आगे सफलता पाएं। इस दौरान व्यापार के सिलसिले में यात्राएं संभल कर करें। इस महीने कुछ नए कामों की तलाश जरूर करें, आपको नए अवसर भी मिलेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय जो है ना, वो स्थितियां मिली जुली सी हैं, लेकिन आय के स्रोत काफी अच्छे हैं, मेहनत अच्छी है। सेहत का ध्यान रखना है। समय के दौरान आप खर्चे आपके बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस में पैसा भी जुड़ेगा, निवेश भी अच्छा होगा और परेशानियां सामने आएंगी तो भी दूर भाग जाएंगी। शुरुआत में आर्थिक स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कुछ वस्तुएं आप खरीदने के मूड में होंगे और कुछ सपने आपके पूरे होंगे, जैसे बड़े घर के, बड़े गाड़ी के, बड़े बंगलों के। परिवार के कुछ आर्थिक लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले आप अपने खर्चे की एक रुचि बना लें। ऐसा ना हो आप देश से या कहीं दूर बाहर चले जाएं और पैसे की आपको प्रॉब्लम हो, वहां पैसे की प्रॉब्लम हो तो आप आज मंगा लेंगे, डिजिटल मामला है, लेकिन फिर भी एक रुचि बनाकर, एक सूची बनाकर अगर जाया जाए तो बेहतर है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से घुटनों में दर्द होना, खांसी जुकाम होने जैसी चीजें आपको तंग कर सकती है, ज्यादा नहीं। इस महीने स्वास्थ्य की स्थितियां जो है वो मिली जुली रहेगी। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। त्वचा, गला संबंधी रोग आपको तंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको धन पर खर्चा करना पड़ सकता है। मेडिकल चेकअप भी करवाना पड़ सकता है। इन सब का भी बहुत ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं कि अपने प्रेमी से मतभेद होने से आप बचें तो अच्छा है। आपका मतभेद बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ नए बदलाव आ सकते हैं। रिश्ते आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रिश्तों में टकराव आ सकता है। जब इंसान का समय अच्छा होता है तो वो घमंडी हो जाता है। बस घमंड को अपने सर पर आने ना दे। इस महीने परिवार के साथ व्यस्त रहें। इस समय परिवार के शुभ कार्य हो सकते हैं। घर में आपके कामों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और बच्चों को मदद भी मिलेगी। आपकी स्थितियों को संभल कर चलना होगा। आप किसी भी कोई भी बात वाणी से बोलने से पहले जोश का इस्तेमाल ना करें, सोचे समझे फिर बोलें। इस समय अपने घर में साज सज्जा अधिक ध्यान दे सकते हैं। इस दौरान परिवार के साथ कहीं भी बाहर घूमने जाने का आपको मौका मिल सकता है। वो विदेश भी हो सकता है और देश भी। उपाय, वृषभ राशि वाले जातकों को माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुक्रवार, शनिवार गरीबों को, जरूरतमंदों को वस्तुएं दान करनी चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, बेहद उत्तम है। लेकिन आपको कोई भी दिखावा करने से बचना चाहिए। वृषभ राशि वालों, क्या खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अपनी प्लानिंग को जरा कम ही इधर उधर आप अगर शेयर करें तो बेहतर होगा। अपनी नज़र भी टाइम टाइम पर ज़रूर उतारें।
इत्र परफ्यूम बहुत लगाएं और भगवान को भी इत्र और परफ्यूम अर्पण ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आप नेम फेम यश पैसा पाएं और आपके रिश्तों में मधुरता रहे तो आप शहद महादेव पर अर्पण ज़रूर करें। अपने घर में सफाई का पूरा ध्यान रखें। सफाई आपके घर में अच्छी सी हो, नीट एंड क्लीन हो। आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी जीवन में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलें। अभिमान कहता है किसी की ज़रूरत नहीं, अभिमान कहता है किसी की ज़रूरत नहीं, और अनुभव कहता है कि धूल को भी उड़ने के लिए हवा की जरूरत है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मिथुन राशि का सितंबर का महीना, सितंबर का माह मिथुन राशि वालों के लिए लगातार प्रयासों को बदलाव लाने का महीना रहेगा। कैसे हैं आप? मैं अपने YouTube परिवार बिलीव इन कर्मा का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फेसबुक का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। की हाल चाल है सोने हो, सुबह की राम राम होए होए। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। पता भी चला सितंबर का महीना आ गया। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लगातार सफलता मिलने का ये महीना है। इस महीने आप जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करें, सोचे समझे परखे फिर आगे बढ़े। समय आपको इस समय परिवर्तन की स्थितियां महसूस होंगी और आपको महसूस होगा कि आप कई कार्य क्षेत्रों में बदलाव देख रहे हैं। हो सकता है आप अपना पूरा प्रोफाइल ही बदल दें कि मैं ये छोड़कर ये काम कर रहा हूँ। सितंबर के माह में बुध की स्थितियां आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी, उत्साह अधिक बढ़ा सकती हैं। इस समय रचनात्मक रूप से आपको आगे बढ़ने के प्रयास करने हैं, नई उम्मीदें देंगी। अफसरों के लिए नियंत्रण, संघर्षण और सकारात्मक रूप आपके काम आएगा। सितंबर माह में खर्चे की स्थितियां बनी रहेंगी। इस समय कई नई चीजें खरीदने में सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार में लाभ होगा, इसीलिए सोच समझकर निवेश जरूर करें। आपको अचानक कहीं लाभ भी मिल सकता है। बाजार की स्थितियां कई तरीके से आपको आकलन करना पड़ेगा कि पैसा लगाना फायदेमंद है या नहीं है, फिर ही पैसा लगाएं तो अच्छा है। धन भी आपके पास बहुत आएगा और खर्चा भी आपका बहुत बढ़ेगा। अपने घरेलू जीवन में अचानक से कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और आपको परेशानी दे सकते हैं। सितंबर के महीने में अगर मैं आपकी बात करूं तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन थोड़ा सा उदास और परेशान है, मानसिक चिंताओं से घिरे रहेंगे। शारीरिक भी कष्ट आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। इस समय मानसिक तनाव से दूर रहिए। थकान बहुत महसूस हो रही है तो ऊर्जावान होने के लिए सुबह योगा करें, मेडिटेशन करें, सूरज को जल दें। इस समय पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह की स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। समय समय पर आपको डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी। ये स्किन एलर्जी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों की स्थितियां खराब हो सकती हैं। आपसे रिश्तों की दिनचर्या सामान्य रखने की कोशिश करें। बाहर का खाना खाने से बचें। नियमित रूप से खाना खाएं। खाना खाना बिल्कुल छोड़े भी ना, वो भी आपकी एसिडिटी का एक कारण बन जाएगा। जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपका पूरा साथ देंगे और परेशानियों में आपका हाथ पकड़कर आगे चलेंगे। इस दौरान आपके रिश्तों में वाद विवाद से जो परेशानियां उत्पन्न हुई थी वो दूर होंगी और आप भी झुककर माफी मांग लीजिए। दाम्पत्य जीवन कुछ परेशानियां बना सकता है, लेकिन बड़ों का सहयोग आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में ये महीना मिला जुला रह सकता है। पारिवारिक सदस्यों को ज्यादा उलझनों में मत उलझाइए। खुलकर अपने मन की बात पारिवारिक रिश्तों में करें। और सबसे बड़ी बात कि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है और आपको परिवार की। विदेश जाने का सोच रहे हैं तो अभी इस चीज़ को टाल दीजिए, क्योंकि चाहकर भी आप जा नहीं पाएंगे। और अगर आप लाख ज़बरदस्त कोशिश के बाद चले गए तो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसे कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एक ही बात बताऊं, गणपति की आराधना जितना करें उतना अच्छा है। और आप जितना हो सके उतना पेड़ पौधों की सेवा करें। जितना हो सके नीम की 2 पत्तियां खाएं। नीम की कंघी बाजार से मंगाकर उससे बाल ज़रूर बनाएं, जिससे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस और बदलाव देखेंगे। जीवन खूबसूरत होगा। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन मिथुन राशि वालों, सितंबर के महीने में किन्नर कहीं पर भी आपको दिखें तो उन्हें हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, हरी इलायची, ऐसी चीज़ें दान करें। हरा खाएं, हरी मिर्च खाएं,
खीरा खाएं और यही चीज़ें दान भी करें तो बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन सबसे उत्तम रहेगा ओम गण गणपते नमः, गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। गणेश आपके जीवन में आ रहे सभी विघ्नों और परेशानियों और कलेशों को खत्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी न रहे। ओए होए, जय माता दी। इंसान की यही फितरत है, इंसान की यही फितरत है, ना मिले तो सब्र नहीं और मिल जाए तो कद्र नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। हुए हुए सुबह की राम राम की हाल चाल है सोनियो। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, मेरा गलत, मेरा आपका और माता रानी का। कर्क राशि का सितंबर का महीना कैसा रहेगा जरूर देखिए पूरी वीडियो, मजेदार वीडियो, क्योंकि भाई हम 9वें महीने में आ गए हैं 2025 में। और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। काम काज में सुधार होगा कर्क राशि वालों, दिल के बहुत अच्छे हो। शनि की ढैया खत्म हो चुकी है, दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। काम काज में होगा सुधार, रुके हुए काम हो सकते हैं पूरे, और भाग्य देगा आपका साथ। लेकिन भाग्य साथ तब देगा जब आप मेहनत करेंगे। इस महीने आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। बस यही तो चाहिए होता है। इंसान अगर खुद पर भरोसा करे तो ऊपर वाला रब हमारा साथ जरूर देता है। कोई नया रास्ता, कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, जिससे आपके करियर में पैसा जबरदस्त आएगा। आपको अपने पैसे के साथ साथ अपने सेहत का भी सुधार रखना है, रिश्तों का भी ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है। बाहर का खाना नहीं खाना, भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन ना ले, सोच समझकर फैसला ले। इस महीने में नौकरी पेशे के लोगों को आपको बहुत ध्यान से काम करना है। आप मेहनत तो करेंगे, फल भी अच्छा मिलेगा, लेकिन बॉस के साथ बेवजह आपकी लड़ाई हो जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोई नया इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी मिल सकता है, ये एक अच्छा मौका है। विदेश जाने का सोच रहे थे तो जा सकते हैं, वीजा मिल सकता है। पीआर का इंतजार कर रहे थे तो पीआर भी मिल सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नौकरी बदलने के लिए ये महीना सबसे उत्तम रहेगा। आप अपने काम को गंभीरता से करें, नई जिम्मेदारियों के साथ करें, जिम्मेदारियां पूरी होंगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। व्यवसाय करने वालों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है, किसी पुरानी डील से भी लाभ आपको हो सकता है। पैसों के लिहाज से महीना कर्क राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। अगर किसी को पैसा दे रखा था तो वो लौट कर घर वापस आ सकता है और आपका पैसा वापस कर सकता है। आमदनी के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पुरानी योजना से भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चों में अचानक से बढ़ाव आता हुआ दिख रहा है, जैसे घर की मरम्मत, मेडिकल खर्चा, इन सब में आप सोचेंगे कि मैं निवेश करूं। करिए, सोच विचार कर करिए, घर वालों की सलाह से कीजिए। किसी दोस्त के आ जाने से या जाने से आपका मन उदास हो सकता है। मतलब कोई दोस्त आए, 4 दिन आपके घर में रहे और अचानक से जाए, कोई बात नहीं, दोस्ती तो वही है जो दूर रहकर भी दोस्ती रहे। किसी दोस्त के जाने अगर आपके पास आता है जाने अनजाने में आपसे पैसे लेने के लिए, उधार लेने के लिए, तो आप उसे पैसे दे सकते हैं। सेहत के मामले में महीना सामान्य रहेगा, लेकिन थकावट और मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। मानसिक परेशानी, नींद ना आना, बेचैनी होना, मन उदास रहना, रीजन नहीं पता क्यों, काम काज का बोझ हो सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं, तो नींद कम आएगी। मेरी सलाह लीजिए तो इस महीने आप कहीं घूम कर आइए, और वो भी धार्मिक यात्रा हो तो बहुत अच्छा। इससे थकान दूर होगी, चिड़चिड़ापन दूर होगा, खान पान में बदलाव होगा, खुद को थोड़ा आराम मिलेगा, और आपके लिए ये चीज़ बड़ी फायदेमंद रहेगी। इस महीने पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, अपच, कब्ज आपको तंग कर सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको पानी पीना है, जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा। फिर देखिए मन भी अच्छा हो जाएगा। वैसे भी नॉर्मली कर्क राशि की अगर मैं बात की जाए ना, तो आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा, आपको पानी पीना भी चाहिए ज़्यादा। रिश्तों में, भावनाओं में हावी रह सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस महीने में आप उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं, और सामने से जवाब भी पॉजिटिव आएगा। छोटी सी बातों को लेकर किसी से झगड़ा हो सकता है और मन अशांत हो सकता है। आपको पता है आपकी नेचर, आप जल्दी चीज़ों को बुरा मान जाते हैं, उसके लिए ओवर थिंकिंग करते हैं।
तो फिर लड़ाई लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। लड़ना क्यों? विवाहित लोगों को अपने पार्टनर की बात सुननी ही चाहिए, शक या गुस्सा नहीं करना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, प्यार से जिए ना। पुराने प्रेमियों के बीच में दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन रिश्तों को सुधरने में समय लगेगा। पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन कभी कभी टेंशन हो सकती है। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर या पढ़ाई को लेकर आपको चिंता हो सकती है। माता पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताना अच्छा रहेगा। संतान पक्ष शुभ समाचार मिल सकते हैं। घर में किसी पूजा पाठ या धार्मिक काम की योजना बन सकती है। कुछ आपसी समझौते के साथ, धैर्य के साथ आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, एक ही बात बोलूंगी, इस महीने आपको पूरे सोमवार शिव जी के मंदिर में गाय का कच्चा दूध अर्पण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आपको चावल का दान करना चाहिए। आधा घंटा अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर उनके पैर जरूर दबाने चाहिए। कर्क राशि वालों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्यों क्यों भागे मनवा, मन ही है जीवन की रीत। ये मन ही तो है, वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। तो बस दिल को काबू में कीजिए, और कोई आपके साथ हो ना हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके कर्म आपके साथ हैं। भगवान आपको एक बार माफ कर सकते हैं, पर कर्म माफ नहीं करते। जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईयर, हैव अ ग्रेट मंथ।